में इस बार एनटीए ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जो ऑलरेडी आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ द सिलेबस इन द सेंस ये एनसीईआरटी में भी है और मेंस के लिए भी हम लोग इसको प्रिपेयर नहीं करते हैं ज़्यादा। अगर इस रिएक्शन का नाम तुमने पहले नहीं सुना होगा एंड तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं होगा। सो व्हाट वाज दैट एग्जैक्ट क्वेश्चन? सो ये क्वेश्चन है 29 शिफ्ट 2 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें क्लेजन-स्मिथ रिएक्शन की बात की गई है। सो क्लेजन-स्मिथ रिएक्शन की बेसिकली बात करते हैं कैसे होगा ना। तो देखो यार, क्लेजन-स्मिथ रिएक्शन बेसिकली टाइप ऑफ क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है। क्रॉस एल्डोल इन द सेंस कि होगा क्या, तुम्हारे पास एक तुम्हारे पास एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा और दूसरा एल्डिहाइड होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे। तो करना क्या है, देखो यार, अब इस एल्डिहाइड की बात करते, इस बेंजल्डिहाइड में और इसकी रिएक्शन होगी, तो इस रिएक्शन इसको तुम कैसे लिख सकते हो, इसको लिख दोगे H2 एंड CH एंड देन CHO, ठीक है। अब करना क्या है, इसका यहां से O डबल, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन दोनों, इन दोनों को रिमूव कर एज अ डिहाइड्रेशन टाइप में, इन दोनों को डिहाइड्रेशन की तरह तुम इसको रिमूव कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इस कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में क्या हो जाएगी, अल्कीन बन जाएगी। बेसिक डिहाइड्रेशन करनी है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम होता है सिनेमल्डिहाइड। तो बेसिक रिएक्शन क्या होगी, तुम्हारे पास बेंजल्डिहाइड है एंड तुम्हारे पास अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी, अलिफेटिक एंड अल्फा हाइड्रोजन की एल्डिहाइड की रिएक्शन होगी। तुम्हें करना क्या है, उससे तुम्हें हाइड्रोजन वाटर का रिमूवल करना है, H2O को रिमूव करना है एंड तुम्हें अल्कीन बनानी, H2O को रिमूव करके अल्कीन बनानी। बेसिक रिएक्शन क्लीयरेंस में डायरेक्ट इस तरह मेथड से कर सकते हैं। सो एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछा गया था यार, देखो अब क्वेश्चन में थोड़ा कुछ अलग ही तरीके से इन्होंने क्वेश्चन पूछने की कोशिश की है, जिसमें ये डायरेक्ट इस तरह नहीं पूछा है। सो बेसिक क्वेश्चन में बोला कि क्लेजन-स्मिथ रिएक्शन की प्रिपरेशन में तुम्हारा क्या होगा कि डाइबेंजल एसीटोन बनाना है बेंजल्डिहाइड से, और वो टोटल 3.51 ग्राम बना है, तो उसकी परसेंटेज यील्ड बनाओ। तो परसेंटेज यील्ड कैसे पता करेंगे, अब परसेंटेज यील्ड बताना है तो क्या होगा, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड, यही चीज करनी है। तो क्वेश्चन में करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग को क्या बोला गया, डाइबेंजल एसीटोन। तो डाइबेंजल एसीटोन बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा, बेंजल्डिहाइड से बनाना है। तो डाइबेंजल एसीटोन की बात करोगे तो वो इस तरीके से कुछ दिखता है, ये तुम्हारा ये जो प्रोडक्ट बनेगा इस तरह दिखेगा। तो तुम समझ सकते हो इसमें तुम्हारा डाइबेंजल एसीटोन से तुम्हें समझ आ रहा होगा कि दो बेंजल्डिहाइड कुछ है एंड एसीटोन है, मतलब दो बेंजल्डिहाइड के मोल यूज हो रहा है और कुछ एसीटोन मिलके ये रिएक्शन हो रही है। तो हम लोग रिएक्टेंट साइड में हमारे पास क्या होगा, दो बेंजल्डिहाइड के मोल लेंगे एंड एसीटोन लेंगे, इनकी रिएक्शन कराएंगे। अब ये रिएक्शन होगी कैसे, तो बेंजल्डिहाइड मैंने इस तरह लिख दिया एंड तुम्हारा एसीटोन मैंने लिख दिया और इस एक और बेंजल्डिहाइड के मोल को इधर लिख दिया। अब करेंगे क्या, जैसे इसका ऑक्सीजन हटाएंगे, इसका ऑक्सीजन और इस वाले कार्बन के 2 हाइड्रोजन हटाएंगे, ठीक है, इस वाले कार्बन के 2 हाइड्रोजन और इसके ऑक्सीजन हटा के यहां अल्कीन बना देंगे, दैट्स इट। और यही वाला काम बिल्कुल हम लोग इस वाले साइड ऑफ एसीटोन के इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन के साथ भी करेंगे। यहां से H2 हटाया, यहां से ऑक्सीजन हटाया, तो ये तुम्हारा अल्फा बीटा, ये अल्कीन तुम्हारी बन चुकी है ना। तो ये तुम्हारा डाइबेंजल एसीटोन बन गया। बट क्वेश्चन अभी तक यहां भी नहीं खत्म होता है। अब इन्होंने पूछा था कि इसकी कितनी मोल्स कितना परसेंटेज यील्ड होगी, तो हम करेंगे क्या, तो तुम ये देख सकते हो यार कि जब तुम्हारे पास 2 बेंजल्डिहाइड के मोल थे तब वहां पर तुम्हारा जो डाइबेंजल एसीटोन बना है वो उसके 1 मोल बने हैं। 2 मोल यूज करोगे तब 1 मोल बनेगा ना। तो तुम्हें अगर ये पता करना है ये कितना बना होगा तो क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे ये कितना बना है, इसकी पहले मास निकालोगे कितना ये एक्चुअल में प्रिपेयर हुआ है। सो अब करेंगे कैसे यार, तो बेसिकली हमने इसके मोल पे बात करेंगे। हमें इस वाले से पूछेंगे भाई तू कितना मोल बना है, तेरी कितनी मोल की रिक्वायरमेंट हुई थी। इसकी मोल की रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेंजल्डिहाइड का, 106 एंड अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट 106 है बेंजल्डिहाइड का, तो हम इसकी मोल्स कैसे निकालेंगे, तो मोल्स हो जाएगा गिवन मास, और गिवन मास हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि 5.3 ग्राम बेंजल्डिहाइड का मोल हुआ है। तो मतलब 5.3 ग्राम हमें बेंजल्डिहाइड गिवन था और उसका मॉलिक्यूलर मास 106 होता, तो मोल्स कितने होंगे, इसको गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो हमारे पास 0.05 मोल हो गए। दैट मींस जो बेंजल्डिहाइड होता है, बेंजल्डिहाइड के कितने मोल यूज हुए हैं रिएक्शन में, 0.05, ठीक है यार, बेंजल्डिहाइड के मोल पता चल गए। तो देखो अगर इसका 2 मोल होता तो ये 1 मोल बन रहा था। अगर अब बेंजल्डिहाइड का 0.05 मोल यूज हुआ है तो ये कितने मोल यूज बनेगा, तो ये बनेगा तुम्हारा 0.05/2। क्यों बनेगा, क्योंकि जब ये 2 था तब 1 बनना था, अब जब ये 0.05 होगा तो ये कितना बनेगा, 0.05 का आधा, एज पर द रिएक्शन मोल कंसेप्ट का बेसिक ना। नाउ अब तुम्हारा डाइबेंजल एसीटोन के कितने मोल बनेंगे, 0.05 डिवाइडेड बाई 2। अब तुम्हें कितना मास ये बना होगा, तो कितना ये चीज बनी है, तो क्या करेंगे, गिवन तुम्हारा क्या होता है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो हमें गिवन मास बताना है कि कितना बना, तो इसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मोल हमारे पास कितना है 0.05/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डाइबेंजल एसीटोन के वेट से, तो इसकी तुम्हारे पास ये जो बना है इसका प्रोडक्ट, अब इसकी तुम कैलकुलेट कर लो कितना मॉलिक्यूलर मास है, तो वो निकलता है 234। तो बेसिक तुम्हारा इसको मोल से मल्टीप्लाई करो तुम्हारा तो आ जाएगा जो मास है, एक्चुअल मास वो कितना है 5.85। एक्चुअल मास कितना है तुम्हारे पास, सॉरी जो थ्योरेटिकल मास है जो तुम कैलकुलेट करोगे वो कितना आएगा 5.85। सो एक्चुअल में बना कितना है यार, ये बना तुम्हारे पास कितना है, जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना बना है 3.51।
देखो 3.51 जो प्रोडक्ट आया है, एक्चुअल यील्ड कितनी है 3.51, बट थ्योरेटिकल यील्ड की बात करोगे तो वो कितनी आएगी 5.85 जो तुमने अभी कैलकुलेट करके निकाला है। सो परसेंटेज कैलकुलेशन क्या हो जाएगा एक्चुअल बाय थ्योरेटिकल, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा 60% आ जाएगा। सो बेसिक इसमें क्या था, मोल कंसेप्ट तो दूसरा पार्ट हो गया, बट जो रिएक्शन वाला पार्ट था वो इंपॉर्टेंट था कि क्या बनेगा कैसे, ठीक है। सो आई थिंक अगर तुम्हें समझ आया तो सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो पसंद आई जो भी रिव्यूज है तुम्हारे लिख देना, ठीक है। बाय।